Are you ready? जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमल एजुकेशनल हब। मैं हूं आपका होस्ट सबाहुद्दीन अफजल, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं असाइनमेंट नंबर 1 CS 506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है स्प्रिंग 2021 की। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करवाने की वो है 20 मई। और ये असाइनमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है और इसको आसान भी है और इतनी मुश्किल तो नहीं है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत असाइनमेंट है जिसके अंदर आपको सीखने को जो है वो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि ये जावा की आपकी असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने जावा की फ़ाइल क्रिएट करनी है और इसके बाद आपने असाइनमेंट सबमिट करवाने का तरीक़ेकार वही है कि आपकी जावा की फाइल्स और दूसरी जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं उनको आपने एक फ़ोल्डर के अंदर रखना है और फोल्डर को आपने जिप फाइल में मतलब उसको जिप फाइल बना के आपने सबमिट करवाना है। और उसके बाद इसमें असाइनमेंट बनाने के लिए आपको जो दरकार है, जो एडिटर दरकार है, वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस असाइनमेंट की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ आईडी लाइक नेटबीन एंड एक्स्ट्रा इन दिस असाइनमेंट, के मतलब दूसरी कोई भी आईडी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेटबीन हो या इक्लिप्स हो या किसी और तरह की। यूज़ अ टेक्स्ट फाइल employees.txt अटैच्ड विद असाइनमेंट फाइल, क्या आपने एक TXT फाइल बनानी है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है, वो आपने अपनी असाइनमेंट के साथ अटैच करनी है। यूज़ टेक्स्ट फाइल एंड अ जावा फाइल इन सेम डायरेक्टरी, मतलब दोनों फाइल्स को आपने एक ही फोल्डर के अंदर रखना है। और उसके बाद एक जावा की एक क्रिएट एम्प्लॉय डॉट जावा विच कंटेन द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी। क्रिएट अ मेन फाइल विच विल रीड द डाटा from the files and show the in tabular form, see the output in the screenshot and complete all the requirement in the output screenshot. Assignment due date is 20 May 2021। जी तो यहाँ पे आपके असाइनमेंट जो है वो कुछ यूँ है कि आपने एक फ़ाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल, और उसके में से आपने रिकॉर्ड को फैच करना है और उसको इस तरह आपने इस फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद आपने काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं और उसके बाद उन तमाम एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है वो आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद उस फाइल में से कुछ आपने इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होंगी कि आपने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, स्पेसिस काउंट करनी है टोटल, और टोटल वर्ड्स, टोटल लाइंस और टोटल अल्फाबेट्स और टोटल इंटीजर्स जो हैं इनको आपने कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की जो असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट की स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको कोडिंग आप लोगों को शेयर करूंगा और इस कोडिंग की सॉल्यूशन फाइल और आपको मुकम्मल कोडिंग अगर आपको दरकार है तो आप हमारी वेबसाइट से इसको हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे amaleducationalhub.com, और यहाँ पे आप फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी असाइनमेंट को, क्विज है या ऑनलाइन क्विज है या किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से उसका सोल्यूशन हासिल करने के लिए आप हमारे फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन सबमिट करवा सकते हैं। करने के बाद आपको इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकता है हम आपका आंसर जो है उसका प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसके अलावा हमने अपना एक क्विज जो ऐप है वो बनाया है, डेवलप किया है नेक्स्ट जेन क्विज के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा नेक्स्ट जेन क्विज। और यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है मुख्तलिफ MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा MCQs हमने कलेक्शन जो है हमने एक काफ़ी बड़ी कलेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। हर सब्जेक्ट की तकरीबन ऐड करने जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको ऐड कर दिया। यहाँ से आप इनको अपने जितने भी पास्ट पेपर के MCQs हैं और इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हमारी असाइनमेंट की जो कोडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। हमें दो फाइलें चाहिए, एक तो जावा की फाइल चाहिए और एक इस तरह टेक्स्ट की फाइल हमने बनानी है। इसी तरह इसको आपने एक फोल्डर के अंदर बना देना है। एक फोल्डर बनाएंगे असाइनमेंट नंबर 1 CS 506। ये आप यहाँ पे फोल्डर का नेम जो है अपनी आईडी का नाम रख सकते हैं, VU की जो आईडी है, और यहाँ पे आपने एक जावा की फाइल क्रिएट करनी है employees.java, और एक आपने employee.txt फाइल क्रिएट करनी है। और txt फाइल के अंदर आपने इस तरह रिकॉर्ड जो है वो डाल लेने हैं इस तरह।
जितने चाहते हैं आप जितने मर्जी अपनी तरफ से जो है रख सकते हैं जी। तो कोडिंग में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक क्लास क्रिएट करनी है एम्प्लॉयज की, और उस क्लास के अंदर कुछ आपको मेंबर वेरिएबल्स चाहिए, स्ट्रिंग टाइप के तमाम ले लें आप बेशक, या भी आईडी जो है वो इंटीजर ले लें, जिस तरह मर्जी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आईडी लेंगे एक मेंबर वेरिएबल्स, एक नेम लेंगे, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी लेंगे, और उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर की तमाम वैल्यूज जो है वो कंस्ट्रक्टर से हम तमाम डाटा वेरिएबल्स को जो हम पास कर देंगे। उसके बाद हम कुछ गेटर फंक्शंस लेंगे जिससे हम क्या करेंगे अपने जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स जो हैं ये तमाम प्राइवेटली डिक्लेयर किए गए हैं, तो इनकी वैल्यू आउटसाइड द क्लास अगर हमने फेच करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गेटर मेथड्स के जरिए जो है हम फेच करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक गेट आईडी का एक मेथड बनाया, यहाँ पे हमने रिटर्न आईडी कर दिया। इसी तरह नेम के लिए गेट नेम का वेरिएबल मेथड बनाया और रिटर्न नेम कर दिया। इसी तरह डिपार्टमेंट का बना के रिटर्न डिपार्टमेंट कर दिया। इसी तरह क्वालिफिकेशन का बना के क्वालिफिकेशन को रिटर्न करवा दिया, और इसी तरह एक्सपीरियंस को गेट करवा के उसका एक मेथड बना के रिटर्न करवा दिया एक्सपीरियंस। और इसी तरह सैलरी का, मतलब हर मेंबर वेरिएबल्स के लिए अलग एक मेथड गेट मेथड जो है हमने क्रिएट किया। और उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन जो है स्टार्ट है। मेन फंक्शन आपने स्टार्ट करना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, स्ट्रिंग टोकन्स, ये एक एरे क्रिएट करना है, इसको आपने असाइन कर देना है नल। और यहाँ पे आपने फिर वो तमाम जो वेरिएबल्स हमें ऊपर मेंबर वेरिएबल है वो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर भी आप डिक्लेयर कर लें। आईडी यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम बेशक वही रख लें या अपनी तरफ से जो मर्जी रख सकते हैं। आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी, क्योंकि ये वाले वेरिएबल्स हमें दरकार होंगे अपने रिकॉर्ड को जो है वो वहां से फाइल से फेच करके स्टोर करके इसको पास करना होगा हमें जो मेंबर वेरिएबल्स हैं। और इसी तरह हमें वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करके रखने हैं कैरेक्टर्स, उसको आप इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, वर्ड्स को 0 से भी, स्पेसिस को भी 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। इसी तरह लाइंस, अल्फाबेट्स एंड इंटीजर्स, ये तमाम वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे और एक एम्प्लॉय का एक एरे लिस्ट बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हम सिंपल रिकॉर्ड जो है ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, जिस तरह आपके असाइनमेंट के अंदर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ये फाइल डाटा जो मैसेज दिया हुआ है, ये वाला मैसेज यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से किया हुआ है, फैच रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल, आप यहाँ पे फाइल रिकॉर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक। इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम फर्स्ट लाइन जो है वो यूं लिखेंगे कि फाइल नेम, फाइल इज इक्वल टू, मतलब एक फाइल का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल जिसका नेम रखेंगे और उसको पास कर देंगे, हम क्या कर देंगे जी, एम्प्लॉय जो आपकी फाइल है टेक्स्ट फाइल वो पास कर देंगे। और इसी तरह एक इनपुट स्ट्रीम का फाइल, इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हम फाइल पास कर देंगे। और इसी तरह एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम फाइल स्ट्रीम पास कर देंगे। और इसी तरह एक बफर रीडर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम जो हमारी जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है वो पास कर देंगे। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग लाइन और इसको इक्वल कर देंगे, मतलब असाइन कर देंगे बफर रीडर डॉट रीड लाइन का, मतलब जो हमने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया br डॉट रीड लाइन, ये इसका मेथड है। रीड लाइन लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके बाद हम एक वाइल लूप लेंगे और उस लाइन को हम नॉट इक्वल टू नल तक मतलब के चलाएंगे इस लूप को, कि मतलब जितनी देर तक वो तमाम रिकॉर्ड मतलब के रीड नहीं हो जाते तब तक क्या हो कि कैरेक्टर वेरिएबल्स एक डिक्लेयर हो हर लाइन के लिए, लाइन डॉट टू कैरेक्टर और टोकन्स एक वेरिएबल क्रिएट हो, और उसके बाद स्प्लिट कोमा स्पेस, ये वाली चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट इसी तरह सेट की हुई है, कोमा लगा के एक स्पेस दी हुई है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी लाइंस डॉट स्प्लिट लगा के कोमा स्पेस डालनी है। अगर आपको सिंपल कोमा देना है तो वहां से भी आपको स्पेस हटानी पड़ेगी, यहाँ पे भी स्पेस हटानी पड़ेगी। और उसके बाद ये वाला वेरिएबल जो है ये हम कर रहे हैं लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको लाइंस कैलकुलेट होगी तो मतलब आपका क्या होगा, ये लाइंस के अंदर हमें पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड्स कितने हैं, जितनी लाइंस है उतने ही रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि एक रो के अंदर मतलब ये लाइंस हैं, मतलब ये रोज नाम रख लें, कुछ भी रख सकते हैं आप इसको, मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल्स कैलकुलेट करेगा आपके नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, जितनी नंबर ऑफ रोज हो उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। और इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर रही है, और इसी तरह ये वाली लाइन जो है तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट कर रही है। और इसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप के अंदर हम आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और उसको कैरेक्टर डॉट लेंथ तक चलाएंगे। और यहाँ पे लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ कैरेक्टर डॉट इज अल्फाबेटिक
अगर वो अल्फाबेटिक है तो हम अल्फाबेट्स के अंदर प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद कंडीशन लगाएंगे करेक्टर डॉट इज डिजिट, इंटीजर्स के अंदर प्लस प्लस कर देगा। अगर आपके पास करेक्टर इज स्पेस करेक्टर है कि अगर कोई स्पेस है तो हम स्पेसिस के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। और इसी तरह हम क्या कर देंगे, उस लाइंस के रिकॉर्ड को मतलब जो तमाम लाइनें हैं वो प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह आपके असाइनमेंट के अंदर ये वाली आउटपुट दी हुई है। ये वाली, इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए मैंने ये वाली चीज लिखी है। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाली लाइन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ये जो रिकॉर्ड है ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होता जाएगा, रुकेगा नहीं प्रिंट होने से। और उसके बाद यहाँ पे इसका कैच ब्लॉक आ जाएगा, फर्स्ट ट्राई ब्लॉक का कैच ब्लॉक, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। और उसके बाद ये वाली सिंपल सी एक लाइन डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पे फिर एक और ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे जो आपका क्या करेगा, आपकी फाइल में से रिकॉर्ड को फेच करके उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक ले रहे हैं। अब ये वाला सिस्टम, ये वाला जो लॉजिक है इसका बनाने जा रहा हूं कोडिंग के ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। इसी तरह हम एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम पास कर देंगे employee.txt फाइल, और इसी तरह एक फाइल इनपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लेंगे, मतलब सेम वही चीज ऊपर जो हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ली है वही 4 लाइनें सेम है। और इसी तरह ये वाली स्ट्रिंग लाइन जो है ये वाली सेम लाइन है, इसी तरह इसको लेंगे। इसी तरह व्हाइल लूप जो है लेंगे और व्हाइल लूप के अंदर ये वाली लाइन लेंगे, टोकन इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट कॉमा स्पेस, और यहां पे हम पास कर देंगे id इज इक्वल टू टोकन 0, मतलब यहां पे जो id वेरिएबल ऊपर हमने मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं id नेम सैलरी वाला, उसको हम पास कर देंगे टोकन 0, मतलब उस रिकॉर्ड के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो id को चला जाए, सेकंड पोजीशन पे वो नेम को चला जाए, क्योंकि टेक्स्ट फाइल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे id है, सेकंड पोजीशन पे नेम है, थर्ड पोजीशन पे आपका जो डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद सैलरी है। मतलब इसी तरह उसके इंडेक्स नंबर्स के साथ वो टोकन जो है वो पास कर देंगे और उसको हम पास कर देंगे एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉय की लिस्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइन इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बफर रीडर भी क्लोज कर देंगे और स्ट्रीम रीडर भी जो है उसको भी क्लोज कर देंगे। और इसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे शो कर देंगे आपके पास क्या, सिंपल सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लाइन्स, क्योंकि लाइन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह असाइनमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4, तो यहाँ पे आपकी इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, मेरे पास 5 लाइन्स हैं, ये 5 लाइन्स है तो 5 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये सिंपल सी आउटपुट लाइंस डिस्प्ले करवानी है और उसके बाद ये हेडर डिस्प्ले करवाना है। जिस तरह आपकी लाइन हेडिंग दी हुई है ना, ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, ये वाली हेडिंग जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे ये लाइन डिस्प्ले कराना। उसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप के अंदर हम क्या लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन emp डॉट गेट लाइन। ये emp एम्प्लॉय जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और ये उसके मेंबर जो मेथड्स थे, गेटर मेथड जितने भी थे, उनके मेंबर वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर किए थे उनको फैच करने के लिए। और इसी तरह इसकी ये फॉर्मेट हमने तैयार की और इसके बाद हमने लास्ट पे इसको हर रिकॉर्ड प्रिंट करवाने के बाद एक लाइन डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो डिस्प्ले करवानी है। और इसी के साथ फिर हम क्या करवाएंगे जी, सिस्टम डॉट आउट। अब ये वाला रिकॉर्ड जो डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, फाइल रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। टोटल कैरेक्टर, स्पेसेस, वर्ड्स, लाइंस, ये वाली चीज डिस्प्ले करवाने के लिए ये कोडिंग है, यहां से स्टार्ट हो रही है। और रिकॉर्ड अबाउट डाटा फाइल्स, मतलब यहां पे मैंने मैसेज दिया और रिकॉर्ड अबाउट डाटा फाइल, आप असाइनमेंट के मुताबिक दे सकते हैं फाइल रिकॉर्ड सॉरी। तो उसके बाद हम मैसेज हेडिंग देंगे टोटल कैरेक्टर्स, जिस तरह टी कैरेक्टर्स दिए मैं आपकी असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट के अंदर, टी वर्ड्स, टी स्पेसेस मैंने लिए हमें, टोटल स्पेसेस, टोटल इंटीजर, टोटल अल्फाबेट्स। ये तो सिंपल सी हेडिंग है, आप जिस तरह असाइनमेंट में दी हुई है स्क्रीनशॉट में उसी तरह ले सकते हैं। और इसी तरह ये फॉर्मेट मैंने उनके कैरेक्टर्स की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, उनको कनकैटिनेट कर रहे हैं टैब के साथ, ताकि एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो बन सके। जिस तरह ये उन्होंने एग्जैक्ट आउटपुट बनाई हुई है, इसी तरह की आउटपुट जनरेट करवाने के लिए मैंने ये कनकैटिनेट किए हुए तमाम वेरिएबल्स को टैब के साथ एक ही प्रिंट लाइन स्टेटमेंट के अंदर, उसके बाद लास्ट पे मैं क्या कर दूंगा, इसको लास्ट लाइन जो है वो एंड पे प्रिंट करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की जो असाइनमेंट है इसके कोडिंग जो है आपको एक एक लाइन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने गाइड कर दिया। उसके बाद अगर आपको ये कोडिंग चाहिए तो आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जितनी भी असाइनमेंट के सोल्यूशन है या क्विज है या ऑनलाइन जितने भी आपके हेल्पिंग मटेरियल्स के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको
आपको मिल सके। और आप लोग हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम जो हैं आप लोगों को सपोर्ट करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।